फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम को वर्किंग स्पेस से एक कंपनी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक न्यूली लिस्टेड कंपनी, अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर इसका लिस्टिंग हुआ है और उसके साथ इस पूरा को वर्किंग स्पेस के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और डिस्कस करेंगे क्यों इस पूरा स्पेस या फिर पूरा सेगमेंट क्यों ऑलमोस्ट 52 वीक्स लो में आप देखेंगे उसका अभी जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस है वो 50 वीक लो पर है। इसका रीज़न क्या है, इस सब कुछ डिस्कस करेंगे इस छोटे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इस को वर्किंग स्पेस के बारे में जान लेते हैं। को वर्किंग स्पेस इसका मेन जो रेवेन्यू का जो मेन जो स्ट्रीम होता है वो होता है कि ये लोग अपना एक ऑफिस का सेटअप वगैरह बनाते हैं और बाहर से जो एमएनसी कंपनी आता है या फिर जीसीसी कंपनी आते हैं, फिर हमारा देश का स्टार्टअप बिजनेस या फिर देश का कोई एस्टेब्लिश बिजनेस जब उसका ऑफिस का ज़रूरत पड़ता है तब ये को वर्किंग स्पेस का जो कंपनी है जैसा का ईएफसी है, ऑफिस है, स्मार्ट वर्क्स है, इंडिक्यूब है, वी वर्क्स है, इस सारे कंपनी के पास जाते हैं और उनके पास एकदम बनाया हुआ पूरा ऑफिस सेटअप रहता है और वो लोग सीट के हिसाब से ये लोग अपना चार्जेस वगैरह लेते हैं और इससे इसका धंधा चलता है। इसके ये लोग अपना रेवेन्यू पा जाते हैं और इसमें बेनिफिट दूसरे दोनों साइड होता है, क्योंकि जो एमएनसी कंपनी जो बाहर से इंडिया में आके अपना ऑफिस वगैरह सेटअप करेंगे उसके पास अगर बनाया हुआ ऑफिस नहीं रहेगा तो उसको बहुत तामझाम करना पड़ेगा पूरा सेटअप बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो कोवर्किंग स्पेस क्या करता है वो बनाया हुआ आपका ऑफिस सेटअप दे देते हैं। इससे क्या होता है, जो एमएनसी कंपनी है उसको तामझाम नहीं करना पड़ता है और वो लोग पहले दिन से अपना काम वगैरह स्टार्ट कर लेता है। तो दोनों साइड पर सभी को आपका फ़ायदा हो रहा है। तो यही होता है आपका कोवर्किंग स्पेस का बिजनेस। और इसके साथ अगर आप देखेंगे अभी जो कोवर्किंग स्पेस है इस पूरे सेगमेंट ऑलमोस्ट 52 वीक्स लो पे है। तो अगर इसका जो मेन रीज़न है लेकिन जो अगर आप सब कंपनी का कॉल पढ़ेंगे तो देखेंगे हर एक जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। जो वो लोग अगले 2-3 साल के लिए उसका जो रेवेन्यू का प्रेडिक्टेबिलिटी है वो उसके पास है, तो उसके हिसाब से बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी हाल ही दिन में एक एआई का एक दिक्कत चल रहा है कि एआई आके सब कुछ खा लेगा। तो और एआई और एक बात, जो सेगमेंट का जो ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं आपका आईटी सेगमेंट से। तो अभी जो एआई का जो दिक्कत चल रहा है इसमें हो रहा है कि जो आईटी कंपनी हो है उसका बहुत दिक्कत आएगा, उसका बहुत मैन पावर ले ऑफ हो जाएगा, इस सारा का बहुत कुछ बातें चल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इस सेगमेंट अभी थोड़ा पेशार में है। मेरे को यही लगता है मेनली इस आईटी जो दिक्कत के वजह से, एआई बूम के वजह से आप देखेंगे जो इसका जो सेगमेंट वो अभी दबा हुआ है। अगर आप मेरे पास कोई दूसरा कोई रीज़न नहीं है और अगर आप पूरा सेगमेंट को देखेंगे तो हर एक जो कंपनी है वो कोई तो 30% से, कोई आप देखेंगे 50% से, कोई 40% से, कोई 35% से ग्रो कर रहा है। तो हर एक कंपनी आप देखेंगे अबव 30% का ग्रो कर रहा है और जो गाइडेंस दे रहा है वो कुछ कंपनी दे रहा है 40%, कुछ 30%, कुछ 25% अबव, इस तरह का सुपर डुपर गाइडेंस भी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी बहुत ही तगड़ा है और इस सेगमेंट के ऊपर आपका हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो आईटी का जब दिक्कत जब आएगा इसके बारे में जब मैनेजमेंट बात करेंगे तब देखेंगे। तो अभी इस स्पेस में मैं बुलिश ही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ आईटी नहीं, बहुत सारे कंपनी अभी इस कोवर्किंग स्पेस के थ्रू अपना ऑफिस वगैरह सेटअप कर रहा है। नया हमारे इंडिया में नया स्टार्टअप खोल रहा है। आपका जो बड़े बड़े कंपनी है वो भी अब ज़्यादा लैंड पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, पूरा बनाया हुआ ऑफिस ले रहा है। तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में बहुत अच्छे टेलविंड है। जो टेम्पोररी अब दिक्कत हो सकता है लेकिन फ्यूचर में इसके पास बहुत अच्छे एक कैपेबिलिटी है। तो यही बात है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट वर्क्स करके एक कंपनी के बारे में। अगर आप स्मार्ट वर्क्स को देखेंगे तो ये कोवर्किंग स्पेस से है और शायद 1 क्वार्टर पहले इसका लिस्टिंग हुआ है, यानी कि वो जुलाई 25 में इसका लिस्टिंग हुआ था। और अगर आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू वो ऑलमोस्ट 34% से ग्रो किया है। और अगर आप इसका एबिटा देखेंगे तो एबिटा 86% से ग्रो किया है। और इसका अगर पैट देखेंगे वो माइनस में था, वो अभी प्लस में आ चुका है। तो ये एक टर्न अराउंड कैंडिडेट बन सकता है, इसीलिए मैंने इस कंपनी को इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो यही मोटा मोटी इसका रिजल्ट है। रिजल्ट बहुत ही तगड़ा है
कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कुछ कॉन कॉल के बारे में और कुछ पॉइंटर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसका रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू आया है 34% से, अगले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू था 21% से। लेकिन मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, मैनेजमेंट कहा है कि ये लोग मोटा मोटी 25 से 30 के बीच में ये लोग अपना टॉप लाइन वगैरह ग्रो करेंगे। तो मोटा मोटी रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। उसके बाद अगर आप इसका जो सीट कैपेसिटी के बारे में देखेंगे तो अभी इनके पास मोटा मोटी 3,55,000 इसके पास टोटल सीट कैपेसिटी है। और ये लोग मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग हर साल ऑलमोस्ट आप देखेंगे 60 से 70,000 सीट्स ये लोग ऐड करेंगे। और अगर आप एरिया के पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो ये लोग मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग हर साल 3 मिलियन स्क्वायर फुट ये लोग हर साल ऐड करेंगे। अभी इनके पास जो टोटल जो स्क्वायर फीट एरिया है वो है आपका 15.3 स्क्वायर मीटर इसके पास टोटल कैपेसिटी है। और ये लोग हर साल 3 मिलियन के ऐड करते जाएंगे। और इनके पास अभी टोटल जो सीट है वो 3.5 लैक्स है। और ये लोग हर साल 60 से 70,000 सीट ऐड करेंगे, यानी कि मोटा मोटी 25% का ये लोग सीट में ग्रोथ करते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छे गाइडेंस के साथ ये लोग अपना रेवेन्यू जो सीट वगैरह एडिशन कर रहा है। उसके साथ ऑक्यूपेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इनके पास जो ऑक्यूपेंसी है ब्लेंडेड लेवल पे वो है आपका 84% इसका ऑक्यूपेंसी है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इसका जो मैच्योर सेंटर उसका अगर आप ऑक्यूपेंसी देखेंगे वो 95% है, 94 से 93% है। तो जितना आपका जो मैच्योर सेंटर का परसेंटेज बढ़ता रहेगा उतना ही इसका जो ऑक्यूपेंसी का लेवल बढ़ता जाएगा। और इसके साथ अगर हम मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी इन लोगों ने इस क्वार्टर में आप देखें मार्जिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसका एबिटा मार्जिन तो अगले साल की इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 13% था, वो बढ़ के हो चुका है 18%। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है तो हर क्वार्टर में लोग अपना मार्जिन को ग्रो करते रहेंगे, यानी कि इनका मार्जिन ग्रोथ का बहुत सारे लीवर है। जैसे एक मैच्योर स्टोर, जितना मैच्योर स्टोर का आपका ऑक्यूपेंसी है 93% और ब्लेंडेड लेवल पे है आपका 84%। जितना आपका मैच्योर स्टोर का परसेंटेज बढ़ता रहेगा उतना ही आपका ऑक्यूपेंसी लेवल भी बढ़ता रहेगा। तो मैच्योर स्टोर जितना बढ़ेगा ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगा। उसके साथ जितना ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा उतना आपका मार्जिन और भी इंक्रीज़ होगा। फिर उसके साथ जो इन्होंने जो IPO में जो पैसा इसको मिला था वो उस पैसे के साथ ये लोग अपना डेट को क्लियर कर दिया, तो इनका फाइनेंस कॉस्ट भी कम आएगा। तो इन 3 रीज़न की वजह से इसका मार्जिन हर क्वार्टर में इंप्रूव होगा जो मैनेजमेंट ने बताया है। उसके साथ इसका ROE का लेवल बढ़ रहा है और मैनेजमेंट ने कहा आगे भी ये बढ़ता रहेगा। उसके साथ जो मेन पॉइंटर है वो है आपका नेट प्रॉफिट। अगर आप देखेंगे इसका अभी जो प्रॉफिट वो नेगेटिव में चल रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में ये पॉजिटिव आया है। Q3 में इसका पैट था -16 करोड़, Q4 FY25 में था -8 करोड़, Q1 FY26 में था -4 करोड़, Q2 FY26 में था -3 करोड़ एंड Q2 में, और Q3 FY26 में +1.24 करोड़। तो ये लोग इवेंचुअली जो अपना जो पैट है वो पॉजिटिव लेके आया है और मैनेजमेंट गाइड किया है ये आगे भी इसका ट्रैजेक्टरी इसी दिशा में रहेगा, यानी कि जो प्लस में पॉजिटिव जो पैट इनका पॉजिटिव में रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए आप देखेंगे ये माइनस से धीरे धीरे अपना जो रेवेन्यू माइनस को पैट माइनस को धीरे धीरे पॉजिटिव में लेके आए और मैनेजमेंट का गाइडेंस से ये लोग इस ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इसका जो पैट का जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में रन करता रहेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक इसका डिसीजन है। और उसके बाद अगर आप इसका सीट रिटेंशन के बारे में देखेंगे तो 93% इसका सीट रिटेंशन का इसका रेशियो है। तो बहुत अच्छे एक बिजनेस है, माइनस से पॉजिटिव में आ रहा है। और इसके साथ इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 4,400 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इनके पास बहुत अच्छे जो स्कोप है और भी आगे बढ़ने के लिए इंडिया के साथ साथ ये भी धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। तो यही था आज का वैल्यूएशन। अभी वैल्यूएशन करने का कोई सेंस नहीं बनता है, अभी प्रॉफिट में आया है। जब 1-2 क्वार्टर देखेंगे, जब प्रॉफिट में आ जाएगा तब इसके बारे में एक वैल्यूएशन का वीडियो भी हम कर देंगे। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।